द जायंट रोबोट अवेक और अपने जायंट रोबोट अपने भाई का नाम है एमिथ। एंड इस बार एमिथ रियल में ना तो सिर्फ जागा है पर इसने वन पंच मैन की याद दिला दी। लिटरली एंशिएंट रोबोट ने एक पंच में वर्कुरी का मुंह तोड़ दिया है। एंड हम लोग कब से वेट कर रहे थे कि जायंट रोबोट भाई कुछ तो करेगा, लेकिन इस बार इसने कर दिया है। एंड गोरुस की हालत टाइट हो गई है। यहाँ पे 5 एल्डर जिस काम को करना चाहते थे, जो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी कि इन्हें वेगापंक का मैसेज रोकना है, वो भी अब फेल हो चुका है क्योंकि जायंट रोबोट एमिथ के रीअवेक होने के बाद वेगापंक का मैसेज कंटिन्यू हो रहा है। एंड वेगापंक भाई इस मैसेज में भाई ऐसा कुछ कह रहा है कि लोग देख के हैरान है। लोग कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो होमीज अभी वन पीस का चैप्टर नंबर 119 अभी ड्रॉप हुआ है। एकदम नया माल। इस चैप्टर में काफी नहीं पर कुछ क्रेजी चीजें हुई हैं और भाई इसको देख के लग रहा है कि स्वेट अब सेफली एगेट से बाहर निकल जाएंगे। एल्बा पहुंचने वाले हैं, सिर्फ समझो पहुंच ही गए। पिछले चैप्टर में 1118 में काफी ओवरकुक चीजें हुई थी, जैसे बॉनी को गियर 5 दे दिया था, जिसकी वजह से बॉनी के पावर को लेके काफी कंफ्यूजन चल रहा है। तो वैसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में जो कि तुम्हें देखने में ओवरकुक्ड लगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो चैप्टर नंबर 119 का टाइटल है एमिथ। एंड जैसे कि मैंने पहले बताया, अपना जायंट रोबोट जो शायद दूसरी या तीसरी बार अवेक हुआ है, उसका नाम है एमिथ। सो चैप्टर का टाइटल इस रोबोट के ऊपर है एंड एमिथ जॉय बॉय का ही कोई ऑर्डर कैरी कर रहा है इस चैप्टर में। सो चैप्टर के टाइटल एंशिएंट रोबोट के ऊपर रखा है। सो उसके बाद चैप्टर में है यामाटो की कवर स्टोरी जो अभी भी कंटिन्यू हुई है। ओवरऑल पिछले चैप्टर में यामाटो अपने एडवेंचर में निकल चुकी थी, जो है यासुई डोनो की कटाना को एनिमल श्राइन ले जाने के लिए। एंड उसने फ्लावर कैपिटल छोड़ दिया था, तो अब वो रास्ते में है। सो लैंड ऑफ वानो में भाई कुछ ही 8-9 बड़े रीजन है, जैसे फ्लावर कैपिटल, रिंगो, हाकुमाई, उडोन, कुरी, कीबी। सो यामाटो अब ट्रेवल करके फ्लावर कैपिटल से कीबी की तरफ जा रही है। एंड रास्ते में जाते जाते एक बच्चा यामाटो को पत्थर मार रहा है क्योंकि यामाटो काइडो की बेटी है, तो वो निब्बा बच्चा काइडो को हेट करता है, इसलिए वो यामाटो को बुरा समझ के पत्थर मार रहा है। ये बच्चा भाई कश्मीर से है, पर यहाँ पे यामाटो उस बच्चे को इग्नोर करके आगे बढ़ गई है। सो अब यहाँ से अपना वन पीस चैप्टर 1119 शुरू होता है। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एगहेड लेबोफेस में स्टेसी ने काकू को बबल से फ्री कर दिया एंड काकू स्टेसी से कह रहा है, गो स्टेसी, यहाँ से तुम चले जाओ। इसके पहले कि मेरा दिमाग बदल जाए या फिर लूची यहाँ पे आ जाए, उसके पहले यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अगर लूची आ गया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जस्ट गो। भाई अब हो रहा है काकू को अच्छे से रियलाइज कि उसने वाटर 7 में क्या किया था, अपने दोस्तों को धोखा दिया था। वैसे ही अब काकू के साथ हुआ है। अब यहाँ स्टेसी एडिसन के वर्ड याद कर रही है, फ्रेंड्स आर वंडरफुल, ये सब। सो जैसे कि तुम्हें पता है स्टेसी एक ह्यूमन क्लोन है, तो उसे समझ नहीं आ रहा है कि आगे उसको क्या करना चाहिए। जब तक कि वेगापंक जिंदा था तब तक कि वो वेगापंक के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, नो मैटर वो अच्छे हो या बुरे। पर यहाँ पे स्टेसी में अब कॉन्शियसनेस है, लेकिन उसे आगे पता नहीं कि करना क्या चाहिए। तो वो काकू को फ्रेंड बोलती है, लेकिन काकू कहता है, फ्रेंड्स डोंट मेक मी लाफ, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। इसके बाद सीन एल्बा शिप में आता है एंड यहाँ पे लूफी और बॉनी दोनों नीका में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं और शिप में जो जायंट्स खड़े हैं वो नीका का फॉर्म देख के चीयर कर रहे हैं और बैकग्राउंड में जो जायंट्स खड़े हैं वो रिदम सुन के कुछ नाच भी रहे हैं। एक जायंट्स कहता है, वाओ टूनी का। एंड ये सब मार्कस मार्स भी देख रहा है एंड मार्स कहता है, ये कैसे पॉसिबल है टूनी का। और मार्स कहता है, थैंक्स टू तोशी नोमी पावर, बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म हो गई है, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन फेक है। भाई यहाँ पे मार्स की बात तो सही है, मतलब बॉनी को नीका कैसे बना दिया? नीका सिर्फ एक ही है और वो है ये। सो बॉनी का डेविल फ्रूट है तोशी नोमी, जिससे बॉनी एज मैनिपुलेशन कर सकती है। ये एक पैरामीटर टाइप डेविल फ्रूट है, लेकिन पता नहीं बॉनी का तोशी नोमी को तोशी नोमी मॉडल नीका बना दिया है। एनीवे सो यहाँ पे मार्स कहता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन फेक है, सिर्फ एक इल्यूजन है। एंड इसके बाद अपनी योकाई से मार्स फायर बीम छोड़ता है एल्बा शिप के ऊपर, पर लूफी जायंट बलून में ट्रांसफॉर्म होकर मार्स के अटैक को ब्लॉक कर देता है, मतलब गम गम डॉन बलून से मार्स का अटैक अपने ऊपर ले लेता है। इसके बाद लूफी अपना थोड़ा साइज बड़ा करता है और मार्स के पंख पकड़ लेता है जैसे मुर्गी को पकड़ा हो और अपने पेट से चिपका लेता है और सबसे कहता है, इस मॉन्स्टर को मारने का कोई फायदा नहीं है, अगर हम इसको बीच में से चीर फाड़ भी दें तब भी ये रिकवर हो जाएगा, इसलिए हम सब मिलके कंबाइंड अटैक करते हैं जिससे ये बहुत दूर जाके गिरेगा। सांजी कहता है, अच्छा तो सिर्फ यही एक तरीका है। और फ्रैंकी कहता है, लीव इट टू मी, ये मैं करता हूँ। यहाँ पे फ्रैंकी औकात से ज्यादा बोल रहा है कि वो सामान लेगा, लेकिन भाई फ्रैंकी कहीं से गोरोसे के लेवल का नहीं है। पर बॉनी यहाँ पे सुन के ये थोड़ी सी हैरान है कि लूफी चाहता है कि हम सब मिलके कंबाइंड अटैक करें और मार्स को बहुत दूर फेंक दें, और मार्स को बहुत दूर फेंकने के लिए हमें लूफी को अटैक करना पड़ेगा। बॉनी कह रही है, वाई, हमें ये क्यों करना है? इस
जिसके बाद डोरी और ब्रॉगी में से डोरी कहता है ये बर्ड फिर आ गया है, इसे दूर भगाओ, तुम ही लोग संभालो इन्हें, डू समथिंग। और पीछे से ब्रॉगी दूसरे जाइंट्स को कहता है तुम लोग नाच क्यों रहे हो, पहले आंख बजाओ फिर नाचना और सेट सील। अब यहाँ पे सीन ये है, लूफी ने पकड़ा हुआ है मार्स को एंड सांजी बॉनी से कहता है हैरान मत हो, इट्स माय कैप्टन ऑर्डर। और सांजी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है इफ्रित जाम्बे से, और फ्रैंकी भी अपना स्ट्रॉन्ग राइट अटैक प्रिपेयर कर लेता है। बॉनी कहती है तो फिर ठीक है। बॉनी भी सेम लूफी के जैसे नीका फॉर्म में जाइंट पंच नीका पंच अटैक करती है। सो इन तीनों का अटैक कंबाइन होता है, हेल मेमोरीज, स्ट्रॉन्ग राइट, नीका पंच, ये तीनों का अटैक कंबाइन होकर लैंड होता है लूफी की पीठ के पीछे। एंड यहाँ पे बॉनी और सांजी ने हाकी यूज किया तो लूफी को उस अटैक से दर्द हो रहा है और मार्कस मार्स लूफी के पेट से उचक के बहुत दूर फेंका जाता है, इतना दूर कि वो वापस नहीं आ सकता। और अब एल्बाफ की शिप सेल करने के लिए रेडी है, लेकिन इससे पहले ये लोग निकल दे। लूफी सांजी से पूछता है वेयर इज सुसॉप एंड अदर्स। सांजी कहता है वो लोग निकल गए हैं। अब इसके बाद पैनल में एटलस सांजी और सबसे कहती है तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ, मैं यहाँ से नहीं जा सकती क्योंकि ग्रीड हमें देखे जा रही है, ग्रीड हमसे कनेक्टेड है, हमें वो मॉनिटर कर रही है। यहाँ पे ग्रीड है भाई यॉर्क वेगापंक की सैटेलाइट है जो ग्रीड को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे सीन ये है कि एटलस यहाँ पे समझा रही है कि अगर मैं तुम लोगों के साथ जाऊंगी तो यॉर्क हमारी लोकेशन फिर से ढूंढ लेगी, और एटलस यही सेम बात लिलिथ को भी बता दी है। इसके आगे भाई एटलस कुछ बोले, इतने में सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं जो जायंट रोबोट था वो धीरे धीरे पानी में सिंक होते हुए नीचे जाते जा रहा है, पर वो जॉय बॉय की प्रेजेंस फील करके अब फिर से रीअवेक हो गया है। एंड वो जैसे ही अवेक होता है वैसे ही वेगापंक का मैसेज फिर से ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो जाता है। एंड वेगापंक की डेंडेन मुशी जो जायंट रोबोट के अंदर थी वो बाहर गिर चुकी है, लेकिन वो जायंट रोबोट से लिंक है तो वो भी अवेक हो गई है। सो एक बार फिर अब वेगापंक का मैसेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रॉडकास्ट होने लगा है। वेगापंक अपना मैसेज कंटिन्यू करते हुए कहता है ये चीज जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन हुई है। वेगापंक की ये बात सुन के जनता कह रही है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये किस चीज की पास डाउन होने की बात कर रहा है। और मेन बात जनता ये समझ नहीं पा रही कि मैसेज अपने आप फिर से कैसे ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गया, और पहली बात ये रुका क्यों था, लोग कंफ्यूज है कि क्या ग्लिच चल रहा है। तो लोगों के रिएक्शन में हमें कुछ मेन चेहरे दिखाए जाते हैं जो होल के आइलैंड में काटाकोरी एंड मेनली वीवी और मॉर्गन को। सो अब क्योंकि वेगापंक का मैसेज फिर से ऑनलाइन आ गया है तो यॉर्क गोरेसे को बता रही है मैसेज ऑनलाइन है अगेन, एंड ये मैं भी ट्रैक नहीं कर सकती कि वो मैसेज कहां से ब्रॉडकास्ट हो रहा है। वेगापंक की वीडियो डेंडेन मुशी डिफरेंट सर्किट से कनेक्टेड है, सो तुम्हें ये मैसेज को रोकना है तो उस सर्किट को डिस्ट्रॉय कर दो। वैसे ये बात यॉर्क पहले भी बोल चुकी है, लेकिन बाद में सीन वापस एल्बाफ शिप की तरफ आता है। एंड पिछले चैप्टर में तुम्हें याद होगा लूफी ने बॉनी को कहा था तुम भी नीका में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मतलब उसे इनकरेज किया था। एंड उसके बाद बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। एंड ये दोनों जैसे नीका में ट्रांसफॉर्म हुए थे उसके बाद एक कोल्ड प्रेजेंस, एक स्ट्रेंज प्रेजेंस इन एटलस को फील हुई थी, जिसके कारण ये लोग एटलस और लिलिथ को मारने की जगह वो लोग अब इस प्रेजेंस का पीछा करते हुए आ रहे थे। सो यहाँ पे भाई अचानक से सैंड शेपर्ड जुपिटर अपनी योकाई सैंड वॉर्म से इल्ली जैसे मुंह से बहुत सारे लोगों को फेंकने लगता है, अचानक से वहां पे आ जाता है। तो जुपिटर अपने मुंह से बहुत सारे सीपी एजेंट्स और सेराफिम को फेंकता है, और जुपिटर जैसे ही सारे सीपी एजेंट्स और मरीन को फेंक के खत्म करता है वैसे ही वो अपने अंदर एयर सक करने लगता है, जिससे एल्बाफ की शिप पीछे होने लगती है हवा के कारण। अब यहाँ पे भाई लूफी देखता है कि जुपिटर सबका मुंह में लेने वाला है, मेरा मतलब लूफी यहाँ पे देखता है कि जुपिटर सबको अंदर लेने वाला है मुंह में। तो लूफी जुपिटर के मुंह में एक पंच मारता है और पीछे से जायंट चिल्लाता है गो गेट देम नीका। और वाइस एडमिरल डॉल कहती है ये क्या सपना सा चल रहा है, एक सफेद मॉन्स्टर है और साइपरपोल एजेंट हवा में फिका रहे हैं, ये सपने से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। सो अब यहाँ पे सेंट जुपिटर अचानक से आया तो आया, पर साथ में उसके वर्क्यूरी भी आ चुका है और वो दौड़ते हुए शिप की तरफ जा रहा है। तो ये सूअर इतनी स्पीड से एल्बाफ की शिप की तरफ जा रहा है, अगर ये शिप से टकराता है तो शिप के दो टुकड़े हो जाएंगे, इतनी स्पीड से जा रहा है ये सूअर। इस सूअर ने भाई जायंट रोबोट को उठा के पटक दिया था, तो शिप क्या चीज है। सो एनीवे यहाँ पे वर्क्यूरी दौड़ते दौड़ते शिप की तरफ आ रहा है। लूफी देखता है सूअर को कि वो बहुत स्पीड में शिप की तरफ जा रहा है, एंड लूफी कहता है भाई ये सूअर कितना अड़ियल है, फिर से पीछे पड़ गया। और लूफी सबको बताता है गाइस इसकी स्किन बहुत टफ है, अगर अपनी शिप से टकराया तो शिप के दो टुकड़े हो जाएंगे, बी केयरफुल। इसके बाद सीन आता है बॉनी के ऊपर। यहाँ पे बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म तो हो गई, लेकिन वो 5 मिनट भी नहीं टिक पाई उस फॉर्म में। सो जैसा कि होता है लूफी के साथ गियर 5 में, गियर 5 के कॉन्स्टेंट यूज से वो एकदम टायर्ड हो जाता है, बुढ़ा सा बन जाता है। वैसे ही कुछ बॉनी के साथ हुआ है यहाँ पे बॉनी नीका में ट्रांसफॉर्म होने के बाद और सिर्फ एक पंच अटैक करने के बाद वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी है एंड वो वापस बच्ची में ट्रांसफॉर्म हो गई है। और जैसा कि लड़कियों को तकलीफ होती है वैसे ही वहां पे पहुंच जाता है सांजी। सांजी देखता है बॉनी को, बॉनी कहती है आई एम डन, फ्रीडम इज एग्जॉस्टिंग, आई कांट होल्ड इट, बीइंग फ्री इज टू टायरिंग। इसके बाद हम देखते हैं वो चीज जिसका सभी को इंतजार था इतने टाइम से, वो चीज कुछ नहीं कर रही थी, बस उसकी हाइप बिल्ड हो रही थी, लेकिन यहाँ पे वो चीज फाइनली एक्शन में दिखती है। सो जैसा कि अभी सिचुएशन
है, बहुत कुछ हो रहा है एक जगह पे एक टाइम पे, सारी सिचुएशन सारी कंडीशन घटित होते जा रही है। इन्हीं सिचुएशन के बीच में एक आवाज आती है जॉय बॉय, और वो आवाज होती है अपने जायंट रोबोट की। जायंट रोबोट सीधा पानी से निकलता है जॉय बॉय का नाम लेते हुए, और एंशिएंट रोबोट सीधा लैंड करता है वर्क्यूरी के सामने। और वर्क्यूरी और बहुत स्पीड से शिप की तरफ आ रहा था शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एंट्री हो जाती है एंशिएंट रोबोट एमेथ की। एमेथ सीधे वर्क्यूरी और शिप के बीच में जाके कूदता है और वर्क्यूरी के मुंह पे मुक्का मारता है, और वो मुक्का इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वर्क्यूरी की टफ स्किन वो इम्पैक्ट झेल नहीं पाती। यानी यहाँ पे वर्क्यूरी का दांत तोड़ दिया है रोबोट ने। और इस सिचुएशन में हम देखते हैं कि रोबोट के दिमाग में जॉय बॉय के ऑर्डर चल रहे हैं, मतलब एमेथ जॉय बॉय की बात याद कर रहा है। जॉय बॉय ने एमेथ से कहा था लिसन केयरफुली एमेथ, द टाइम विल कम। सो अब जैसे ही रोबोट ने फाड़ू एंट्री मारी है, वर्क्यूरी का दांत तोड़ा है, उसको देख के डोरी और ब्रोगी एकदम शॉक्ड हो गए हैं। उनकी आई बॉल्स पॉप आउट हो गई है। डोरी और ब्रोगी कह रहे हैं व्हाट द हेल इज दैट। पर लूवी यहाँ पे बहुत हैप्पी है, उसकी आंखें चमक रही है रोबोट को देख के। एंड लास्ट में लिखा है रोमांस इन द मूव वंस अगेन। एंड यहाँ पे हो जाता है अपना वन पीस चैप्टर 1119 खत्म। ये चैप्टर भाई सच में बहुत अच्छा था। तुम्हारे लिए मैं वीडियो पहले भी डाल सकता था रॉ स्कैन्स के साथ, पर मैंने सोचा नहीं, ये चैप्टर ओरिजिनल HD पैनल में देखने में मजा आएगा। सो इस चैप्टर में जो फाइट सीन हुए हैं भाई वो एब्सोल्यूट सिनेमा वाली फील देके गए हैं। सो तुम लोग ये फील बचा के रखना क्योंकि नेक्स्ट वीक ब्रेक है एंड नेक्स्ट चैप्टर या कहूँ वन पीस शोनेन जंप में वापस आएगी 16 जुलाई को। तो मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।